जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। उदाहरण पत्रिका से इसे समझेंगे। आप देखेंगे कि किसी पत्रिका में अगर यहाँ पर लग्न भाव में, इसे लग्न भाव कहा जाता है, प्रथम भाव भी कहा जाता है, अनुभाव भी कहा जाता है, तो यहाँ अगर 9 का अंक लिखा हुआ या धनु लिखा हुआ तो समझ जाइए ये धनु लग्न की पत्रिका है। यहीं से गिनना शुरू करना चाहिए जब भी आप ग्रहों की गणना करें। तो सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य ग्रह कैसा फल देंगे ये समझने के लिए आपको आना होगा जहां पर सूर्य की राशि है। तो यहां से आप देखेंगे कि सूर्य की राशि सिंह राशि यहाँ पर 9वें स्थान में पड़ रही है। यहां से गिनोगे तो ये 9वां स्थान है, 9वां भाव। तो सूर्य ग्रह बने भाग्येश, 9वें भाव के स्वामी नवमेश, शुभ फल ही देंगे। जब भी सूर्य ग्रह का प्रभाव जातक के जीवन में आएगा, जातक को उच्च पद प्राप्ति होगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, विजय प्राप्त होगी, समाज में उसका प्रभाव बढ़ेगा। अब सूर्य ग्रह जितना बलवान है उतना ही तो फल देगा। अगर कमजोर रहा तो फिर उतना ऊंचा पद भी नहीं देगा, उतना अधिक सम्मान भी नहीं दिलाएगा। हालांकि अच्छी रहेगी वो दशा, लेकिन सूर्य ग्रह बलवान है तो शुभता में 4 चांद लग जाएंगे। आगे बढ़े, चंद्रमा के बारे में विचार करें तो इस पत्रिका में चंद्रमा ग्रह बने, चंद्रमा की कर्क राशि अष्टम भाव में है, 6ठे 8वें 12वें भाव का स्वामी अशुभ फल देता ही है। तो चंद्रमा अष्टमेश बने तो यहाँ पर अशुभ फल देने वाले ग्रह हुए, तो ये अच्छा फल नहीं देंगे। और जब जातक की दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी, चंद्रमा का प्रभाव आएगा तो जातक को मानसिक परेशानी, डिप्रेशन देंगे, तनाव चिंता देंगे, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। तो ये देखना जरूरी रहता है कि कैसा ग्रह प्रभाव देगा, उसके अनुसार ही फलादेश करना चाहिए। आगे बढ़े, मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लगन से मंगल ग्रह की एक राशि तो यहाँ मेष राशि जो कि पंचम में पड़ रही है, दूसरी वृश्चिक राशि जो कि 12वें भाव में पड़ रही है। मंगल 2 राशियों के स्वामी हुए। पहली राशि से समझेंगे तो ये पंचमेश हुए जो कि त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं, द्वादशेश हुए जो कि अशुभ फल देते हैं। इसलिए पंचमेश होने से यहाँ की अशुभता, 12वें भाव की अशुभता कम हो जाएगी और मंगल शुभ फल देने वाले ग्रहों में शामिल हो जाते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो इस पत्रिका को समझें आप, यहां से पहली राशि मिथुन बुध की राशि है, 7वें स्थान में है, दूसरी 10वें भाव में है। दोनों ही राशियां केंद्र स्थान में। अब केंद्रेश के बारे में तो सीधा साधा सूत्र है, केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह होगा तो शुभ फल नहीं देगा, अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ फल नहीं देगा। तो बुध जो है वो सौम्य ग्रह है, शुभ फल है, शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पर धनु लग्न वाले जातकों के लिए शुभ फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी होने से ये दोष बन जाता है। गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर लग्न भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुखेश हैं, केंद्रेश भी हैं, लेकिन लग्नेश होने से ही शुभतम हो जाते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मैं यही कहता हूं कि वो अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, शत्रु ग्रहों के साथ नहीं बैठे होने चाहिए, शत्रु ग्रहों से दृष्ट नहीं होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो ही अपना शुभ फल दे पाएंगे, अन्यथा कहाँ शुभ फल दे पाते हैं। शुक्र की बात करें तो जो धनु लग्न है इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति बने हैं और शुक्र जो हैं वो भी गुरु हैं लेकिन दैत्यों के गुरु हैं, और बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। आपस में विरोध है, शत्रुता है। कुंडली से समझें तो यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी बने, 6ठा 8वां 12वां भाव अशुभ फल देता है, उसका स्वामी भी अशुभ फल देता है। तो यहाँ पर शुक्र के बारे में ये अशुभ फल देने वाले बने। दूसरी जो राशि है वो 11वें भाव में पड़ी, त्रिषण आय, तीसरा 6ठा और 11वें भाव का स्वामी प्रबल पापकारी होता है, और वो 11वें भाव का स्वामी प्रबल पापकारी होता है और अशुभ फल ही देता है। तो ये निर्णय हो चुका है धनु लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर ये कमजोर हो जाते हैं तो इनके अशुभ फल में कमी आ जाएगी, जातक को ऐसा लगेगा कि अच्छा चल रहा है,
वो यूं कि अशुभ फल देने वाला ग्रह कमजोर पड़ गया है। शनि की बात करें तो शनि धनु लग्न वाले जातकों के लिए शनि की पहली राशि मकर राशि धर्म भाव में पड़ती है, जो कि मार्क भाव है। इसके स्वामी मार्केशु है। दूसरी राशि तीसरे भाव में पड़ती है। मैंने सूत्र बताया था त्रिशटा, तीसरा, छठा और 11वां, इन भावों के स्वामी अशुभ फल देते हैं, ये पापकारी भाव हैं। तो यहाँ पर ये मार्क हुए, मार्केश बने शनि, और यहाँ के स्वामी होने से पापकारी ग्रह बने तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से आप गणना करके फलादेश कर सकते हैं। जो ग्रह अशुभ हैं वो जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, उन भावों को खराब करेंगे। जो ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं वो जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, उन भावों के फलों में वृद्धि करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।